बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय केमिस्ट फैमिली। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडेमिया, उन बच्चों का चैनल जो केमिस्ट्री समझ कर पढ़ना चाहते हैं। रट्टे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोलें 10 टाइम माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट्स। ओके बच्चों, कल अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चैप्टर नंबर 6 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। हमने अच्छी तरह उसकी रीडिंग की है, कॉन्सेप्ट समझे हैं। जो भी डाउट्स थे मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं अच्छी तरह आपको एक्सप्लेन कर दूं। आज हम करेंगे अपनी टेस्ट योर सेल्फ स्टार्ट। टेस्ट योर सेल्फ 6.1 और 6.2 हम आज ही सॉल्व करेंगे क्योंकि कुछ उसके अंदर न्यूमेरिकल्स भी हैं, तो मैं बर्डन नहीं करना चाह रही आपके ऊपर कि मैं सारी एक ही दिन करवा दूं। तो आज हम 2 करेंगे और नेक्स्ट अपकमिंग डे हम नेक्स्ट 2 करेंगे। तो बच्चों, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करें, एक अच्छा सा कमेंट करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियो आप तक फ़ौरन पहुँच जाए। ओके बच्चों, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज अ सोल्यूशन कंसीडर्ड मिक्सचर। सोल्यूशन को हम मिक्सचर क्यों कहते हैं? हमें पता है कि जब हम सोल्यूशन की डेफिनेशन कर रहे थे तो हमने कहा था सोल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। तो उन्होंने हमसे यहाँ पर यही क्वेश्चन पूछा है कि आप सोल्यूशन को मिक्सचर क्यों कह रहे हो। तो बच्चों, इसका आंसर ये है, हम सोल्यूशन को इसलिए मिक्सचर कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जब हम कंपोनेंट्स को एक दूसरे के अंदर क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, तो क्या होता है, हम कोई फिक्स्ड प्रपोर्शन नहीं लेते। किसकी? कंपोनेंट्स की। क्यों? क्योंकि हमने तो जनरली एक सोल्यूशन बनाया है, कोई भी सोल्यूशन हो सकता है। हमने कोई फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं ली है किसकी? कंपोनेंट्स की। हम कोई भी ले सकते हैं, हम 2 ग्राम ले सकते हैं, 3 ग्राम ले सकते हैं, किसी भी वैल्यू का आप ले सकते हो। तो ये एक मिक्सचर की प्रॉपर्टी है जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी जब हम उसको कंपेयर कर रहे थे कंपाउंड्स के साथ, कि मिक्सचर्स के अंदर हम कोई फिक्स्ड प्रपोर्शन नहीं लेते किसी भी कंपोनेंट्स की। और उसके साथ साथ ये जो मिक्सिंग होती है ये सिर्फ फिजिकल मिक्सिंग होती है। ठीक है, फिजिकल मिक्सिंग जो कि मिक्सचर की एक प्रॉपर्टी है। और इससे मुराद क्या है? फिजिकल मिक्सिंग से मुराद, फिजिकल मिक्सिंग से मुराद ये है कि आप इसको फिजिकल मीन से सेपरेट कर सकते हो। और साथ साथ एक और प्रॉपर्टी जो होती है जो उनको कंपेयर करवाती है कि वो मिक्सचर की तरह है, कि ये कि जो सॉल्यूशन होता है वो प्रॉपर्टी शो करता है कि वो किस कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। अगर आप NaCl और वाटर को लो तो क्या आपको पता नहीं चल रहा होगा कि ये NaCl और वाटर का है? उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी से आप टेस्ट करके देखो। टेस्ट जो है वो एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, आप फिजिकली उस चीज़ को टेस्ट कर रहे हो तो वो अपनी प्रॉपर्टीज शो करता है कंपोनेंट्स की। ठीक है, तो मैं आपको रिपीट कर देती हूँ कि ऐसा क्यों होता है। क्योंकि जो फॉर्मेशन होती है सोल्यूशन की, एक या दो सब्सटेंस वो मिक्सड होती है कोई फिक्स प्रोपोर्शन के अंदर नहीं। जो कॉम्बिनेशन होता है किस चीज़ का, सोल्यूशन के अंदर कंपोनेंट्स का, वो एक फिजिकल मिक्सिंग है। और आप उन कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हो किस तरह? बाय फिजिकल मीन्स। और इसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जो सोल्यूशन होता है वो शो करता है प्रॉपर्टीज किस चीज़ की? अपने कंपोनेंट्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स एज कंपाउंड और सोल्यूशन। आपने बताना है कि इनमें से कंपाउंड कौन सा है और सोल्यूशन कौन सा है। कंपाउंड का आपको पता है जब डिफरेंट एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं तो हम उसको कहते हैं कंपाउंड है। और सोल्यूशन का आपको पता है जब हम उसका एक मिक्सचर सा बनाते हैं और वो होमोजेनाइज हो जाए एक दूसरे के साथ तो उसको मिक्सचर कहा जाता है। अब जो वाटर है वो हमारे पास क्या है? वाटर का फॉर्मूला देखो H2O। ये एक हमारे पास कंपाउंड है, लेकिन साथ उन्होंने सॉल्ट सोल्यूशन, आपको यहाँ पर उन्होंने सॉल्ट सोल्यूशन का हिंट दे दिया, तो जाहिर बात है कि ये हमारे पास एक सोल्यूशन है। नेक्स्ट है विनीगर एंड बेंजीन। तो बच्चों, विनीगर जो होता है वो एसिटिक एसिड होता है और वाटर होता है। ठीक है, ये दोनों एक साथ मिलते हैं तो हमारे पास विनीगर बनता है, तो ये हमारे पास सोल्यूशन है। जबकि जो बेंजीन है वो एक कंपाउंड है। इसका फॉर्मूला आप अपनी बुक पे लिख लो C6H6, ताकि आपको पता चल जाए कि ये एलिमेंट्स आपस में कंबाइन किए तो हमारे पास कंपाउंड बना है। C6H6 ये कंपाउंड है, बेंजीन। नेक्स्ट है कार्बोनेटेड ड्रिंक्स एंड एसीटोन। तो बच्चों, आपको पता है कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में क्या क्या होता है? शुगर होता है, सॉल्ट होता है, ठीक है, कलर होता है। तो ये सारी क्या होती है? कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो होती हैं वो हमारे पास सोल्यूशन होती हैं। लेकिन यहाँ पर अगर एसीटोन की बात की जाए तो एसीटोन बच्चों एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कि कीटोनिक फैमिली के अंदर बिलोंग करता है, तो एक ही हमारे पास कंपाउंड है, सेम लाइक दैट ऑफ बेंजीन। बेंजीन भी एक कंपाउंड है और एसीटोन भी हमारे पास एक कंपाउंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन सोल्यूशन एंड मिक्सचर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले तो हमने पढ़ा कि हम क्यों सोल्यूशन को मिक्सचर कहा जाता है, कंसीडर किया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंस जो आता है कि सोल्यूशन और मिक्सचर क्यों हम उनको अलग-अलग पढ़ते हैं, इसलिए क्योंकि जो सोल्यूशन होता है वो सिंगल फेज के अंदर एग्जिस्ट करता है।
इट एग्जिस्ट इन सिंगल फेज, लेकिन जो मिक्सचर होता है वो 2 और मोर फेजेस के अंदर एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, एक से ज़्यादा फेजेस जो होते हैं इसके बन सकते हैं, लेकिन सोल्यूशन का जो होता है वो हमेशा सिंगल होता है, होमोजेनाइज मिक्सचर। जब तक होमोजेनाइजेशन नहीं होगी तब तक आपके पास सोल्यूशन नहीं बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट व्हाई आर अलाइज कंसीडर सोल्यूशन। तो आपको पता है बच्चों, अलाइज जो होते हैं वो भी सोल्यूशन ही होते हैं। क्यों? क्योंकि डिफरेंट मेटल्स जो होते हैं वो आपस में कंबाइन करते हैं ताकि प्रॉपर्टीज को एक्सचेंज कर सकें और ज़्यादा स्ट्रॉन्गली वो एक कंपाउंड या एक मिक्सचर बना सकें। ठीक है, तो जो अलाइज होते हैं हम उनको सोल्यूशन इसलिए कंसिडर करते हैं क्योंकि वो सिंगल फेज के अंदर ओनली वन फेज में एग्जिस्ट कर रहे हैं, होमोजेनाइज हो रहे हैं, आपस में एक मिक्सचर बना रहे हैं और वो एक प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं मिलकर आपस में। ठीक है, next one is also very important question. Dead Sea is so rich with salts it form crystals when temperature lowers in winter. Can you comment why it is named as Dead Sea? तो बच्चों डेड सी आपको उन्होंने वैसे ही कहा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप डेड सी में जाओ तो आप मर जाओगे। सी के अंदर एक खास प्रॉपर्टी ये है कि आप इसकी सरफेस के ऊपर फ्लोट कर सकते हो। ठीक है, आप ड्राउन नहीं होगे, आप इसके अंदर डूबोगे नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर हाई कॉन्सेंट्रेशन होती है सॉल्ट्स की। क्वेश्चन यहाँ पर ये होता है कि मैम हाई कॉन्सेंट्रेशन साल्ट्स के, तो इसका क्या ताल्लुक है, बंदा फ्लोट नहीं करा। तो बच्चों जब हाई कॉन्सेंट्रेशन होती है साल्ट्स की तो क्या होता है, जो वाटर की डेंसिटी होती है ना वो इंक्रीज कर जाती है। जब वाटर की डेंसिटी इंक्रीज करेगी तो ऑब्वियस जो उसके ऊपर चीज़ आएगी उसकी डेंसिटी लेस है। अगर तो उसकी डेंसिटी वाटर से ज़्यादा होगी तो वो डूबेगी, पानी के अंदर डूब जाएगी। लेकिन जब कोई ह्यूमन या कोई ऑब्जेक्ट जो होता है वो डेड सी की सरफेस के ऊपर आता है तो क्या होता है, उसकी डेंसिटी बहुत लो होती है एज कम्पेयर टू सी, क्योंकि उसके अंदर हाई कॉन्सेंट्रेशन है साल्ट्स की, जिस वजह से जो बंदा होता है या कोई भी शख्स या कोई भी ऑब्जेक्ट होता है वो ऊपर फ्लोट करता है, वो ड्राउन नहीं होता डेड सी के अंदर। ठीक है, ओके बच्चों, आप टेस्ट योरसेल्फ 6.2 सॉल्व करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में भी आ सकती है और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में भी आ सकती है। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज डज द परसेंटेज कैलकुलेशंस रिक्वायर्स द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द सोल्यूट। तो बच्चों यहाँ पर उन्होंने क्वेश्चन हमसे फॉर्मूला के अंदर से ही पूछ लिया है। कहते हैं कि आपके पास कोई परसेंटेज कैलकुलेशन आई है तो क्या आपको चाहिए होगा केमिकल फॉर्मूला एक सोल्यूट का। केमिकल फॉर्मूला से यहाँ मुराद है बच्चों उसका मोलर मैस। ठीक है, कितना वो उसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन है, मोल्स कितने हैं उसके, और उसका मोलर मैस कितना है। तो आपको पता है जब हम परसेंटेज कैलकुलेशंस करते हैं, परसेंटेज का फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या होता है, परसेंटेज वेट बाय वेट है हमारे पास, तो हम क्या करते हैं मैस ऑफ सोल्यूट ओवर मैस ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। तो बच्चों बताओ कि इसके अंदर कोई आपको केमिकल फॉर्मूला सोल्यूट चाहिए, कोई मोलर मैस चाहिए? नहीं, इसके अंदर सिर्फ आपको क्या चाहिए, मैस ऑफ सोल्यूट। लेकिन ये हो सकता है कि उन्होंने आपको नंबर ऑफ मोल्स दिए हों और आपको उसमें से मैस निकालना हो, लेकिन डायरेक्टली रिलेशन कोई नहीं होता परसेंटेज का किसके साथ, केमिकल फॉर्मूला के साथ या नंबर ऑफ मोल्स के साथ या मोलर मैस के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई इज द फॉर्मूला ऑफ सोल्यूट नेसेसरी फॉर कैलकुलेशन ऑफ द मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन। कहते हैं कि जो फॉर्मूला होता है सोल्यूट का वो क्यों ज़रूरी होता है कि जब आपने मोलैरिटी फाइंड करनी है सोल्यूशन की, तो आपको पता है क्यों ज़रूरी होता है। मोलैरिटी के लिए फॉर्मूला क्या है, मोलैरिटी का फॉर्मूला मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डीएम क्यूब। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो क्यों ना हमें चाहिए होगा जो फॉर्मूला होगा सोल्यूट के लिए, मोलैरिटी के लिए मैस उसका मोलर मैस हमें चाहिए होगा, क्योंकि मोलैरिटी का फॉर्मूला ही तब बनेगा जब हमारे पास मैस भी होगा, एक सोल्यूट का मोलर मैस भी होगा, और हमें पता भी होगा कितने वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन के अंदर हमने उसको डिसॉल्व किया है। ठीक है, और अगर हम इसका दूसरा फॉर्मूला देखें जो कि है मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन डीएम क्यूब, तो क्या हमें नहीं चाहिए होगा फॉर्मूला सोल्यूट का मोलैरिटी फाइंड करने के लिए? हमें चाहिए होगा फॉर्मूला, हमें केमिकल फॉर्मूला की जरूरत है, हमें नंबर ऑफ मोल्स की भी जरूरत है, हमें मैस की भी जरूरत है, मोलर मैस की भी जरूरत है जब भी हम मोलैरिटी की कैलकुलेशंस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यू आर आस्क्ड टू प्रिपेयर 15% मैस बाय मैस सोल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट, हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर विल बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर दिस सोल्यूशन। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर जो है मैंने आपको बहुत स्टार्ट में दिया था। आप में से बहुत से बच्चे ऐसे गलती करेंगे कि आप 15% जब आप सोल्यूशन बनाओगे मैस बाय मैस तो आप क्या करोगे, 15 ग्राम ऑफ सॉल्ट लोगे और उसको 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट मीन्स वाटर के अंदर सोल्यूबल कर दोगे तो आपका सोल्यूशन बन जाएगा। दैट वुड बी रॉन्ग आंसर। बच्चों ऐसा नहीं होगा। जब मैंने आपको बताया था जब दोनों चीज़ें सोल्यूट और सॉल्वेंट या सोल्यूशन जो है वो मैस बाय मैस में होगा,
इसका मतलब क्या है कि आपने दोनों की जो क्वांटिटीज होती हैं उनको हाफ कर लेना है। अगर उन्होंने हमें यहां पर कहा है कि आप 15% बनाओ मैस बाय मैस, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने 15 ग्राम्स लेना है किसका, सोडियम क्लोराइड का या सॉल्ट का, और उसको आपने कितने सोल्यूबल में करना है, उसको आपने सोल्यूबल करना है, इसका हाफ करो, 100 में से 15 निकालो तो 85 ग्राम्स। 85 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट के अंदर आप उसको सोल्यूबल करोगे, तब आपके पास 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन जो होगा वो प्रिपेयर होगा। ठीक है, इस तरह ये प्रिपेयर होगा। ये गलती नहीं करनी कि 15 ग्राम को आप सोल्यूबल कर दो 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में, दैट वुड बी रॉन्ग बच्चों। ठीक है, जब भी मैस बाय मैस का क्वेश्चन आएगा या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का क्वेश्चन आएगा, जो कि नेक्स्ट वन भी है, तो आपने क्या करना है, उसको आपस में डिवाइड कर लेना है और उसका सम करना है कि कितना इक्वल आ जाए आपके 100 ग्राम। दोनों को मिला के आपका जो सम होगा टोटल सॉल्वेंट का, सोल्यूशन का, वो 100 ग्राम ही आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच वाटर शुड बी मिक्स विद 18 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अल्कोहल टू ऑब्टेन 18% वेट बाय वॉल्यूम अल्कोहल सोल्यूशन। तो बच्चों सेम 18% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, तो आप 18 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो क्या लोगे, अल्कोहल, और उसको कितने में सोल्यूबल करोगे, आप उसको सोल्यूबल करोगे 82 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर, सोलवेंट के अंदर, मींस वाटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वट एवर सोलवेंट इज गिवन टू यू। तो जब आप इसको आपस में ऐड अप करोगे तो आपके पास टोटल जो वॉल्यूम बनेगा वो 100 सेंटीमीटर क्यूब बनेगा। तो इस तरह आप प्रिपेयर करोगे अपना 18% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सोल्यूशन। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन परसेंट मैस बाय वैस ऑफ अ सोल्यूशन विच कंटेन्स 2.5 ग्राम ऑफ सॉल्ट डिसॉल्व्ड इन 15 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर। तो बच्चों हमें फॉर्मूला तो पता है, फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज मैस बाय मैस इज इक्वल टू मैस ऑफ सल्यूट ओवर मैस ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, मैस ऑफ सल्यूट हमारे पास क्या है 2.5 ग्राम, और मैस ऑफ सोल्यूशन, तो बच्चों मैंने आपको तब भी बताया था कि अगर उन्होंने आपको मैस ऑफ सोल्यूशन कहा गया है तो इसका मतलब है इसके अंदर आपके सल्यूट के ग्राम्स भी आने हैं प्लस सोलवेंट के ग्राम्स भी आने हैं। आपने यहाँ पर डायरेक्ट 50 ग्राम नहीं लिख देना, वो सोल्यूशन नहीं होगा। सोल्यूशन तभी होगा जब दोनों का ग्राम से होगा वो ऐड अप होगा। अब 2.5 ग्राम और 50 ग्राम को ऐड अप करोगे तो जितना टोटल आपका मैस आएगा वो आपका होगा मैस ऑफ सोल्यूशन, तो वो आता है 52.5 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100। जब इसका सम करोगे और इसका निकालोगे आंसर तो आएगा 4.47%। ये बातें बच्चों याद रखनी है, भूलनी नहीं है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इनको भूल जाओगे तो पूरा का पूरा न्यूमेरिकल रॉन्ग होगा। 4 to 5 नंबर आपके ऐसे ही चले जाएंगे अगर लॉन्ग में आ गया तो। ये माइनर चीज़ें हैं लेकिन इनके मार्क्स बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, ओके, आवर लास्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड, 1 मोलर और 3 मोलर। तो बच्चों डेफिनेटली हमें पता है कि जितनी आपकी मोलैरिटी ज़्यादा होगी उतनी ही उसकी कॉन्सेंट्रेशन भी ज़्यादा होगी, डायरेक्ट रिलेशन है। जब आपकी डाइल्यूशन जो होगी वो ज़्यादा होगी वो उतनी ही वो डाइल्यूटेड ज़्यादा होगी, सेम बात है। उसकी मोलैरिटी जब कम हो जाएगी तो क्या होगा, आपने डाइल्यूशन इंक्रीज कर दी, वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो होगी वो डिक्रीज कर जाएगी। अब यहाँ पर उन्होंने पूछा कौन कॉन्सेंट्रेट होगा, 1 मोलर और 3 मोलर। इट्स ऑब्वियस जो 3 मोलर होगा उसके अंदर मोलैरिटी उसकी 3 है। ठीक है, 3 नंबर ऑफ मोल्स जो है उसके अंदर प्रेजेंट है पर डीएम क्यूब के अंदर, तो इसका मतलब है कि वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा देन दैट ऑफ 1 मोलर। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। आई होप सो कि आपको टेस्ट योरसेल्फ की अच्छी तरह समझ आई होगी। आपने कोशिश करने के पहले आप खुद सॉल्व करो, उसके बाद ये लेक्चर लो। तो बच्चों कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।